स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। दोस्तों, अभी हम अध्ययन करेंगे प्रमुख पर्यटन स्थलों में श्री गंगानगर जिले के दुर्ग, गढ़, किले, महल, गुफाएं, पैलेस, छतरियां, संग्रहालय, बावड़ियां और स्मारक। किसी भी स्थान विशेष पर पर्यटन स्थलों के रूप में ये सभी जो स्थान हैं ये होते हैं। और व्यवस्थित तरीके से अगर हमें किसी भी स्थान का अध्ययन करना है तो एकमात्र यही तरीका है। तो सर्वप्रथम श्री गंगानगर जिले में हम अध्ययन करते हैं। पहला जो पर्यटन स्थल है मजार के रूप में हमें अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। मैं एक बार फिर लिख देता हूं क्योंकि ये धार्मिक स्थल के रूप में भी है और पर्यटन की कैटेगरी में भी है। तो हम इससे पहले धार्मिक स्थलों में भी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो लैला मजनू मजार, जो कि अब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। लैला मजनू के जो मजार है वो श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में घग्गर नदी के किनारे है और वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है, एक बार लैला की याद में, एक बार मजनू की याद में। नेक्स्ट है जो विशेष वह है बरोर सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बरोर सभ्यता देखिए, जो बरोर सभ्यता है कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही है। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही माना जाता है। और यह जो सभ्यता है वह अनूपगढ़ तहसील के अंदर ही है और घग्गर नदी के किनारे। यह सभ्यता कहाँ है? अनूपगढ़ तहसील के अंदर है, गंगानगर जिला। और विशेष जो है इसके अंदर ध्यान रखने योग्य बात है कि यह जो सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे है। प्रथम महत्वपूर्ण बात जो है यह बरोर सभ्यता अनूपगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। काफी बार पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो वह बरोर सभ्यता अनूपगढ़ के अंदर। और यहाँ जो प्रमुख विशेष बात एक और है वो है कि यहाँ काली मिट्टी के मृत भांड कह लीजिए, चाहे आप बर्तन कह लीजिए, प्राप्त हुए हैं। यहां पर काली मिट्टी के मृत भांड या काले बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट है सोडल सभ्यता। नेक्स्ट है सोडल सभ्यता। यह भी श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है, यानी श्री गंगानगर जिले के अंदर है पाई गई सोडल सभ्यता। तो विशेष रूप से जो पर्यटन स्थल है उसके अंदर अगर सभ्यता की बात करें तो बरोर सभ्यता और एक सोडल सभ्यता दो विशेष रूप से हैं। और बरोर सभ्यता जो है वो विशेष महत्व रखती है एग्जाम की दृष्टि से भी, जो कि काफी बार इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आए हैं कि किस सभ्यता में काली मिट्टी के मृत भांड मिले हैं या बर्तन मिले हैं, तो वह है बरोर सभ्यता। जो कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसकी ही तरह है। तो अनूपगढ़ के अंदर स्थित है, इसका ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है हिंदूमल कोट। पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है विशेष है, इसकी अगर मैं बात करूं ऐसे लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। हम जिन पर्यटन स्थलों की चर्चा कर रहे हैं उनमें विशेष जो स्थान है वह एक स्थान है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट की क्या विशेषता है चर्चा करेंगे हम विस्तार से।
देखिए हिंदुमल कोट जो है वो राजस्थान हिंदुमल कोट के अंदर ही है। राजस्थान का उत्तरी भाग का सबसे आखिरी गांव जो है कोणा गांव, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है राजस्थान के उत्तरी भाग में। और यहाँ क्या है, पर्यटन, ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को देखने के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ की जो जिला प्रशासन है, आर्मी, उसने हिंदुमल कोट क्षेत्र को, यहाँ जो बॉर्डर है उसे एज ए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है, जहां पर एक शेड बना हुआ है, स्थान बना हुआ, जहां से आप खड़े होकर पाकिस्तान, गंगानगर से पाकिस्तान की ओर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको देख सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पाकिस्तान के नजदीक राजस्थान की सबसे नजदीक मुख्यालय कौन सा है। तो इसका आपको बता दूं कि श्रीगंगानगर जो जिला मुख्यालय है वह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे नजदीक मुख्यालय है। पहला मुख्यालय है श्रीगंगानगर जिला का जो मुख्यालय है, प्रशासनिक मुख्यालय है। और सबसे जो बाद में बात करें तो वह दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीकानेर का जिला मुख्यालय, यानी सबसे नजदीक श्रीगंगानगर और सबसे दूर बीकानेर का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पर्यटन स्थल के साथ साथ हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जो राजस्थान की जो सीमा है वो 100 श्रीगंगानगर के साथ जो है, राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के 4 जिले हैं जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उसमें पहला है श्रीगंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा जिला है जैसलमेर, और चौथा जो जिला है वह है बाड़मेर। 4 जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं राजस्थान की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। ये जिले 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कुल पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है, जिसमें श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर की जो है वह 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा समांतर चलती है। यानी श्रीगंगानगर जिले की हम बात करें तो श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह समांतर पाकिस्तान के चलती है। हिंदुमल कोट जो है वो श्रीगंगानगर का गांव है कोना गांव, जो कि हिंदुमल कोट का गांव है, आखिरी उत्तरी शोर है, जो कि 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, राजस्थान के उत्तरी गांव जो कोना है। और जो राजस्थान का दक्षिणी गांव यानी अंतर्राष्ट्रीय बिंदु है वह है बक्कासर, शाहगढ़, बाड़मेर। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ वो 1070 किलोमीटर टोटल सीमा है। कुल सीमा 1070 किलोमीटर की बनती है पाकिस्तान के साथ। उसमें से गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई श्रीगंगानगर के कोना गांव से लेकर बक्कासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक जो है कुल लंबाई 2170 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनती है। और इंपॉर्टेंट एक और चीज की, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला मुख्यालय जो हैं, यहाँ जिले हैं, इनके साथ पाकिस्तान के कौन से जिले लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पाकिस्तान के जो हैं हिंदुमल कोट का जो गांव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोना गांव, जो कि
23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। गंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सापेक्ष वहां पाकिस्तान का जो जिला है वह है बहावलपुर। बावलपुर, बावलनगर, अन्य जिले भी हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में इतना पूछे नहीं जाते, तो आप विशेष श्री गंगानगर के सापेक्ष ध्यान रखें। जो वहाँ का जिले हैं विशेष रूप से वह बावलपुर और बहावलनगर हैं। देखिए, बीरबल सिंह दलिया जी का जो स्मारक है वह रायसी नगर के अंदर स्थित है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। किसान आंदोलन, पानी के लिए जो किसान आंदोलन हुआ तो ये प्रमुख नेता थे वहां के, और इनकी 1 जुलाई 1946 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहां इनका बीरबल सिंह दलिया जी का स्मारक बना हुआ रायसी नगर के अंदर, नोट कर लें। रायसी नगर के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है और 1 जुलाई सब विशेष नोट में नोट करें, ये क्या थे, ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। एक जुलाई 1946 को किसान आंदोलन के दौरान गोली लगने से इनकी मृत्यु होगी। तो बीरबल सिंह दलिया स्मारक जो है वो श्री गंगानगर के तहसील रायसी नगर में बना हुआ है, सर्किल है एक। वहाँ ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। 1 जुलाई 1946 को किसान आंदोलन हो रहा था, उस दौरान इनकी गोली लगने से मृत्यु होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे प्रमुख स्थलों के अंदर। देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनमें हमने चर्चा करी अभी बरौर सभ्यता, सोडल सभ्यता, और अभी हम विशेष रूप से जो हर व्यक्ति के महत्वपूर्ण देखने के लिए होते हैं, जिनमें वह विशेष अपना आकर्षण का केंद्र होता है, दुर्ग किले, उनकी चर्चा करेंगे। तो बीकानेर रियासत के जो महाराजा हुआ करते थे, अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह और महाराजा सूरज सिंह, उन दोनों के द्वारा 2 गढ़ों का निर्माण किया गया, एक सूरतगढ़ तहसील के अंदर और एक अनूपगढ़ तहसील के अंदर, जो कि अब लमसम खंडर का रूप धारण कर चुके हैं। इनकी स्थिति अब अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो गढ़ हैं ये किसी समय अच्छी स्थिति में हुआ करते थे। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले पर्यटन स्थल में अनूपगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? बीकानेर रियासत के महाराजा अनूप सिंह द्वारा।
निर्माण करवाया गया बीकानेर रियासत के महाराजा अनूप सिंह द्वारा। देखिए, हम जब बीकानेर जिला दर्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बीकानेर के सभी जो राजा महाराजा थे उनकी बात करेंगे, उनके द्वारा बनाए गए किले वगैरह की सभी की बात करेंगे। तो अनूपगढ़ का किला जो है वो अनूपगढ़ जिले के अंदर बनाया गया था। दूसरा एक आता है सूरतगढ़ का किला, जो कि बीकानेर रियासत के महाराजा थे, महाराजा सूरत सिंह द्वारा बनवाया गया। महाराजा सूरत सिंह द्वारा बनाया गया। एक विशेष आपको बात और बताता हूं कि श्री गंगानगर की जितनी भी तहसीलें हैं, कर्णपुर, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसेनगर, इन सभी के नाम बीकानेर रियासत के जो महाराजा हैं उन्हीं के नामों पर रखे गए हैं। कर्णपुर से करनी सिंह, अनूपगढ़ से महाराजा अनूप सिंह, सूरतगढ़ से महाराजा सूरत सिंह और सादुल शहर से महाराजा सादुल सिंह। विशेष ध्यान रखें इसी का। खनिज, तो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में हाल ही में जिप्सम के प्रचुर भंडार मिले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिले हैं? सूरतगढ़ में। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ में क्या मिले हैं? जिप्सम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है तेल बेसिन। तेल बेसिन श्री गंगानगर के गड़साना और बीनबैला ऐसे दो क्षेत्र पाए गए हैं जहां की प्रचुर तेल के भंडार मिलने के आसार बताए गए हैं। उनमें है बीनबैला गांव और गड़साना क्षेत्र। गड़साना का जो टिब्बा क्षेत्र है वहां पर तेल के प्रचुर भंडार मिले हैं। और यह जो गड़साना क्षेत्र है यह नागौर और बीकानेर जो तेल बेसिन है उसके अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र जो है गड़साना क्षेत्र, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। बीकानेर नागौर के अंदर जो तेल बेसिन है उसका हिस्सा है। बीकानेर नागौर तेल बेसिन। गड़साना क्षेत्र जो है वह बीकानेर नागौर तेल बेसिन के अंतर्गत आता है, ये भी पूछा जा सकता है। पशुधन, श्री गंगानगर जिले में अगर हम पशुधन की बात करते हैं तो यहाँ पर गाय और भेड़ की नस्लें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। भेड़ के अंदर प्रमुख रूप से यहाँ पर नाली भेड़, और गाय के अंदर जो विशेष इनकी नस्ल पाई जाती है राठी या थारपारकर। यह गाय की दो नस्लें होती हैं, राठी और थारपारकर नस्ल की। थारपारकर के गोवंश पाए जाते हैं। तो पशुधन की हमने बात करी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पशुधन
ज्यादा नहीं है, श्रीगंगानगर के अंदर ज्यादा यहाँ से कभी आया भी नहीं है। तो कृषक के अंदर 2 नस्लें ज्यादातर भेड़ की, नाली भेड़ पाई जाती है, और गाय की जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ रट्ठी या थारपारकर नस्ल के गोवंश पाया जाता है। कृषि में जो फसलों की बात करें हम, फसलों की बात करें प्रमुख फसलें जो है यहाँ श्रीगंगानगर क्षेत्र की, उनमें सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, किन्नू, माल्टा, तो इन चीज का विषय ध्यान रखें कि फसलों के मामले अमेरिकन कपास सबसे ज्यादा होती है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। सरसों, गेहूं, तारा मीरा, अंगूर, किन्नू, माल्टा और मौसमी, इनमें प्रमुख रूप से प्रमुख फसलें हैं श्रीगंगानगर जिले की, जो यहाँ पर जिनका उत्पादन किया जाता है।